नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लेके आए हैं डेली के तरह एसएससी और आरआरबी मतलब रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का पी बाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आप लोग को हम पिछला वीडियो में करवाएं। और आरआरबी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में, जो कि आप लोग को हम पीछे वाला वीडियो में करवा चुके हैं। सभी क्वेश्चन में एक ही तरीका लगेगा, वो तरीका आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, यहाँ भी आप लोग को हम समझाने वाले हैं, लेकिन सभी वीडियो देखा करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम बताएंगे कैसे आप लोग फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी सीएपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एज का क्वेश्चन है, और एज का क्वेश्चन हमेशा जब भी लेके आते हैं, हमेशा बोलते हैं, सभी वीडियो में बोलते हैं कि बिना हम लोग एक्स बाई माने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन को बिना एक्स बाई माने बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन? एक्स प्लस बाई बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। एक्स प्लस बाई का जो मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। और 1/x प्लस 1/y बराबर -3/10 है। तो पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में जो निकालना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो बटा में दिया है इसको कुछ और लिख सकते हैं क्या? तो देखते हैं हल करके। क्या दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y बराबर 10, इसका 1/x प्लस 1/y का जो मान दिया है -3/10 दिया, ठीक है। इधर अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? x बाई, तो यहाँ से करेंगे तो x प्लस बाई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -3/10, ठीक है। अच्छा, x प्लस बाई का मान इसमें हम लोग जानते हैं कितना होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। x प्लस बाई का मान कितना दिया है? 3 दिया है। तो x प्लस बाई की जगह 3 रख देते हैं। तो x प्लस बाई जगह कितना रख देंगे? 3। तो चलिए हम लोग 3 रख के बना लेते हैं। तो x प्लस अभी आ जा कितना 3/x बाई बराबर कितना जाएगा? -3/10। यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो x बाई बराबर कितना आ गया? x बाई का जो मान आ गया वो हमारा आ गया -10। तो x बाई का मान कितना आ गया? -10 आ गया। ये हम लोग ऊपर से निकाल लिए जो भी दिया हुआ था उससे, ठीक है। जिसका जरूरी अगर पड़ सकता है, कहीं ना कहीं जरूर ही पड़ेगा, तो इसका हम लोग इतना निकाल लिए। अब देखिए हम लोग को जो ज़रूरी है क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना है। चलिए हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये निकालना है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगा दे तो निकल जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक होता है एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर -2x बाई, ये भी होता है। या फिर दूसरा होता है एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई। तो ये भी हम लगाते हैं प्लस वाला ही। क्यों प्लस वाला लगाएंगे? क्योंकि एक्स प्लस बाई का मान पता है 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 घटा 2, और एक्स बाई का मान कितना दिया है? 2 गुना एक्स बाई का मान -10 है। तो 9 माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20, 20 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 29 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन तीसरा में है 29। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो हम अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप है सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा देखिए सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या है? 18 पुरुष को हम पी मान लेते हैं। 18 पुरुष या दिया है, या जब भी दे तो बराबर का बात करता है, और जब भी दे तो प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे या दिया है तो 18 पुरुष लें, या फिर 18 पुरुष ले, या फिर 25 गो लड़का ले, 25 गो बॉय ले, बॉय 20 लड़का, ठीक है। तो एक कार्य को 25 दिन में करता है, मतलब ये इसको लेंगे तो ये भी 25 दिन में करेगा, या फिर ये लेंगे तो हमारा फिर भी कितना दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। तो इसको भी अगर लेना चाहे तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 25 दिन में करता है ना, तो 25 से गुना, या फिर ये भी हमारा 25 दिन में करता है तो इसको भी निकालना चाहे तो 25 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब दोनों बराबर ही होगा, कि 18 गो पुरुष ले या फिर 8 गो लड़का ले, दोनों हमारा काम को जो है वो 25 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है? 25 दिनों में। आगे बोला है क्वेश्चन में 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। यहाँ से पहले अनुपात निकाल लेते हैं। अगर अनुपात निकाले तो 25 से 25 कट जाएगा, और क्या हो जाएगा? P/2
b बराबर 25 तो उधर रहेगा और b तो उठ के इधर आ गया, बटा हो गया, बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा बटा 18। p बटा b का मान 18 आ गया। निकालना क्या है 36 पुरुष, क्या चीज़ 36, अबे आ जा 36 पुरुष मतलब 36 p तथा बोला है, तथा या और बोले आप लोग को लिखते हैं हमेशा प्लस करते हैं, प्लस प्लस क्या 10 लड़के, 10 लड़के, तो 10 लड़का का मान क्या मानते b माने थे, तो उस काम को बोलता है कितना दिनों में करेगा। यही है क्षमता, मतलब 18 गो लड़का पुरुष 10 गो लड़का, किस काम को, तो उस काम को जो शुरू में था। तो काम कितना था, तो काम हमारा ये ले सकते हैं या फिर ये दोनों में से जो आप लोग को मन करे वो काम ले सकते हैं। तो जो भी मन करे मानिए यही ले लेते हैं, दोनों तो बराबर ही है, तो लिख सकते हैं 18p गुना कितना, गुना 25। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो p और b का मान क्या, जो भी अनुपात में मान आया है उस मान को बैठा लेंगे तो हो जाएगा। तो 18, p का मान कितना है, p का मान हमारा कितना है 18 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। और यहाँ से p का मान कितना है, इस p का मान 25 और यहाँ b का मान कितना, b का मान 18। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 18 गुना 25 बटा नीचे में क्या इतना गुना करे 25 गुना 36, ना 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 ऐसा नहीं करते, क्या 18 कॉमन ले लेते हैं। जब 18 कॉमन यहाँ 2 बच जाएगा, 2 गुना 25, 25 दुना कितना हो जाएगा 50 प्लस यहाँ से 18 कॉमन ले लिए, कितना बच गया सिर्फ और सिर्फ 10 बच गया, तो 10 ठीक है। यहाँ से 18 से 18 कट गया, तो ऊपर में हमारा क्या बच गया, ऊपर में देखिए मिनट इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, आप लोग को दिखने में होगा ठीक है। ऊपर में हमारा क्या बच गया, ऊपर में जो बच जाएगा 25 गुना 18, कितना बचेगा 18 गुना 25 बचेगा। नीचे में इन दोनों को गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना, इसको काटा पिटी कर लेंगे तो कितना से कट जाएगा, अगर काटे 6 से 6 3 18, 6 दहें 60, 6 3 18, 6 दहें 60, 5 से काटेंगे तो 25 25 और 5 दूना 10, कितना आ गया 5 तिया 15 बटा 2, कितना आ गया 15 बटा 2। 15 बटा 2 हमारा किस ऑप्शन में है, 15 2 17, 25 बटा 12 कहाँ, ये तो 15 बटा 2 तो ऑप्शन ही नहीं है, लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं हाईलाइटर से कहाँ पे गलती किए हैं। p का मान अगर देखा जाए शुरू से, तो p का मान हमारा कितना आया है 25 आया है, b का मान 18 आया है ठीक है। p का मान 25 और b का मान 18, तो p का मान, अच्छा p का मान, अरे यार हाँ p का मान 25 यहाँ पर 18 लिख दिए यार, क्या मिलन ठीक है। तो देखिए हमारा जो गलती मिल गया है, तो हमारा यहाँ पे गलती उसको हम इरेज करके सही कर लेते हैं ठीक है। आप लोग भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं क्या जी, ठीक है। तो यहाँ पे p का मान देखिए कितना है, p का जो मान है रेशियो में 18 है और b का मान सॉरी p का मान 25 है और b का मान कितना 18 है। तो जहाँ जहाँ p होगा 18 लिखेंगे, यहाँ पे कितना, सॉरी जहाँ p होगा कितना लिखेंगे, p के जगह पे 25 लिखेंगे। तो कहाँ पे p है, तो यहाँ पे p है, तो यहाँ पे 18 नहीं लिखे, हमारा जो होगा 25 लिखेंगे 25। तो यहाँ पे ये 18 नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 होगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा 25 होगा एक जगह, यहाँ भी तब 25 ही होगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 लेंगे तो यहाँ भी ये 18 गुना 25 गुना 25, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 25 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 25 ठीक है। अब हमारा काटने में आसानी होगा, चलिए फिर से यहाँ पे हम काट लेते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आप काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये एक 18 से ये 18 गया, तो ऊपर में आ गया हमारा 25 गुना 25 बटा नीचे में क्या हो जाएगा 60, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, इसको काट लेंगे तो 12 25 60, ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में जो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद, अच्छा 25 25 फिर से गलत कर दिए, कितना हो जाएगा 25 25 अब 12 25 60, कितना आ गया, ऊपर में गुना करेंगे तो 25 25 125 बटा नीचे में क्या हो जाएगा 12, मतलब कितना दिन लगेगा 125 बटा 12 दिन, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन था कि कॉन्सेप्ट समझना, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट था, उस पर से हमको ये क्वेश्चन बनाना भाग करना था, उसके बाद तो कैलकुलेशन में मान रख के निकाल ही लेंगे ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगा। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 200 मीटर। अच्छा दूरी देखिए किस चीज़ में दिया है, दूरी हमारा मीटर में दिया है, और ये चाल किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर और घंटा में दिया है, ये भी सेकंड में पूछा है ठीक है। तो करते क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, मीटर प्रति इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी में बदलना है, काटेंगे तो 6 3 18, 6 दहें 60,
कितना, 6 3 18 और 6 2 60, तो हो जाएगा 10 5 50/3, तो 50/3, तो नीचे से ऊपर चल जाएगा, 0 से 0 गया, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, मतलब कितना सेकंड लगेगा, 4 तिया 12 सेकंड लगेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारा चौथा में है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा 12 सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगा, 12 सेकंड लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं एज के क्वेश्चन के लिए हमेशा, ठीक है। ऑप्शन से बिना मतलब बिना एक्स वाई माने हम लोग बनाते हैं। कैसे, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। देखिए वर्तमान में जितना भी उम्र हो ए और बी का, वर्तमान में जितना भी उम्र हो ए और बी का, 7 साल पहले बोला है, कितना, 7 साल पहले माइनस 7 साल, इधर से भी 7 साल पहले, कितना, 7 साल पहले, तो कितना 7 साल पहले जो दिया है अनुपात, ये 4:5 दिया है, ठीक है। और बोला है 8 साल के बाद, जब यहाँ से प्लस 8 साल आगे बढ़े, प्लस 8 साल, यहाँ से प्लस 8 साल, दोनों का बढ़ेगा, तो 8 साल के बाद देखा गया अनुपात 9:10 है, कितना है, 9:10 है। कब 8 साल के बाद का कहानी है। तो क्वेश्चन पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताना है, तो दोनों के वर्तमान आयु का योगफल बताना है, दोनों का, किसका, ए और बी का जितना उम्र होगा उसका योगफल बताना है। अच्छा देखिएगा क्वेश्चन में टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना का बढ़ोतरी हुआ है, अनुपात में देखिए तो अनुपात में 4 उम्र में कितना का हुआ है, यहाँ से यहाँ 7 साल, यहाँ से यहाँ 8 साल, तो मतलब टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक का देखा 8 7 कितना साल का बढ़ोतरी हुआ, 8 साल 15 साल का, तो कितना साल का बढ़ोतरी हुआ है, 15 साल का बढ़ोतरी हुआ है। कुंची में, उम्र में, एक्चुअल में जो उम्र बढ़ा है, क्या कि यहाँ से 8 का पीछे गए थे तो 8 ऊपर ही आएंगे, तो 8 साल, यहाँ से फिर सॉरी यहाँ से यहाँ 7 साल, फिर यहाँ से यहाँ 8 साल, मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक में 15 साल हुआ है। अनुपात में कितना का बड़ वृद्धि हुआ है, देखिए तो पहले था 4, ये हो गया अब 9, कितना, 5 का वृद्धि हुआ है। ये पहले 5 था अब 10 हो गया है, कितना, 5 का वृद्धि हुआ है। तो अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ है, 5 का वृद्धि हुआ है। अगर इसमें यहाँ भी देखिए अनुपात में कितना, 5 ही बढ़ा है, दोनों जगह जो है अनुपात में, यहाँ भी 5 ही अनुपात में बढ़ा है, यहाँ भी अनुपात में 5 ही बढ़ा है, कितना, 5 ही। अगर दोनों जगह बराबर नहीं बढ़ता तो फिर पहले यहाँ दोनों को बराबर करते। कैसे बराबर करते हैं, तो वीडियो पीछे आप लोगों के लिए अपलोड है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन सीजीएल में जो बराबर नहीं दिया है करवा चुके हैं, वैसा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा भी गया था, तो आप लोग को हम करवाए थे कि यहाँ से 2 से गुना करेंगे, हो 2 से करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर 3 से करके चेक करेंगे, जब बराबर होगा तब का लेके चलेंगे। बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ जब उम्र 15 साल मतलब बराबरे बढ़ रहा है दोनों साइड 15, तो यहाँ भी अनुपात भी 15 बढ़ना चाहिए, मतलब जितना बराबरे बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखा कि अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, अनुपात में जो है 5 का, दोनों तरफ 5 का, उम्र में दोनों तरफ 15 साल का, तो एक अनुपात का मान काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना, एक अनुपात का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और ये 7 साल पहले एक अनुपात का मान थी, है 4 अनुपात, तो 4 अनुपात का मान कितना, अभी आ जा 1 मिनट, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 अनुपात का मान 4 तिया 12, ये ठीक है। 4 अनुपात का मान कितना, 4 तिया 12 है, और 5 अनुपात का मान 5 तिया 15 का, कि एक अनुपात का मान 3 तो 5 अनुपात का मान इतना। अब देखिए ये जो कहानी है कितना कब का है, 7 साल पहले का है, तो 7 साल के बाद कितना हो जाएगा, 7 साल के बाद अगर देखा जाए तो 7 साल पहले कोई भी 12 साल का, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 7 19 साल का, तो मतलब ये जो है 19 साल का हो जाएगा। और अभी बी जो है 15 साल का है, कब, 7 साल पहले, तो 7 साल बाद कितने साल का होगा, 15 7 22, तो बी जो हो जाएगा हमारा 22 साल का। क्वेश्चन में दोनों का योगफल पूछा है, तो ए प्लस बी पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 2 11 2 1 3 1 4, कितना, 41 साल। तो ए और बी के आयु का जो योगफल आ जाएगा वो 41 साल आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में ही है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। क्या इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा था बिना एक्स बाई माने रेशियो से था, रेशियो से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर एलसीएम क्या चीज़ से बनाना चाहे ऑप्शन से, तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो कैसे, देखिए उनकी क्या पूछा है क्वेश्चन, उनकी वर्तमान पूछा है क्वेश्चन में, उनकी वर्तमान आयु का योगफल। तो मानिए हम लोग पहला अगर ऑप्शन मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, तो अगर वर्तमान आयु का योगफल 41 साल, पहला ऑप्शन सही माने, तो क्वेश्चन में देखा गया कि 7 साल पहले कितना था, 4 अनुपात 5 दोनों का, एगो का 4 था एगो का 5 था, 7 साल पहले ए का और बी का। तो 7 साल पहले तो दोनों का 7 साल बढ़ा होगा, तो ए का भी 7 साल बढ़ा होगा, ए का भी 7 साल बढ़ा होगा,
बी का भी 7 साल बढ़ा होगा। ठीक है, पीछे का जाना है ना, तो अभी वर्तमान में 41 साल, तो 7 साल पहले ए का भी 7 साल घटेगा, बी का भी 7 साल घटेगा, तो एक्चुअल में इसमें क्या करेंगे 7 साल 14 घट जाएगा, तो 7 साल दोनों का 7 साल पहले का निकल जाएगा, क्योंकि ए का भी घटेगा ना, बी का भी घटेगा, दोनों का घटेगा। तो इसमें 14 अगर घटा देते हैं, 41 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 37 ही बचेगा ना। 41 में से घटा देंगे 14 तो 7, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 41 में से, अरे यार 41 में से 14 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 27 कितना आ जाएगा, 27 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो आ गया 27 अरे यार घटे मिटाए का है, कितना आ गया 27 आ गया। तो 7 साल पहले का जो हो गया 27 अनुपात में दोनों का योगफल कितना है 5 4 9, और यहाँ कितना आया 27 आया, तो 9 आया, और हमें एक्चुअल में 27 है, कितना एक्चुअल में कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो ये भी एक्चुअल में 4 तिया 12 होगा, ये भी एक्चुअल में 5 तिया 15 होगा। लेकिन कब का कहानी है, ये हमारा जो कहानी है 7 साल पहले का कहानी है। क्वेश्चन में बोला है 7 साल बाद का कहानी, तो मतलब प्रेजेंट का कहानी, प्रेजेंट में के लिए जाने के लिए 7 साल बाद जाना पड़ेगा। तो 7 साल पहले ये 12 साल का, तो प्रेजेंट में 12 7 19 साल का। 7 साल पहले ये 15 साल का, तो अभी कितने साल का होगा, अभी जो हो जाएगा ये 22 साल का हो जाएगा, 15 7 22। क्वेश्चन में पूछा है दोनों का योगफल कितना होगा, तो दोनों का योगफल निकालना है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा तो योगफल से यही तो आए थे, योगफल हमारा इतना हो जाएगा। तो क्या यही पे चेक करके रोक देंगे, नहीं, यहाँ पे क्या पता एक और ऑप्शन ऐसा ले लें जो कि हमारा ये सेटिस्फाई कर जाए पहला। तो जो भी क्वेश्चन में बात बोला वो सभी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसको भी आगे क्या बोला है उसको भी हम देखेंगे सेटिस्फाई किया कि नहीं। दोनों चीज़ को किया तभी उस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, नहीं तो कहेंगे कि वो ऑप्शन मेरा गलत है, दूसरा ऑप्शन पे चलेंगे। तो दूसरा देखिए अब क्या बोला है, ए और बी की आयु का अनुपात 9:8, 8 साल के बाद 9:10 होता है। तो 8 साल के बाद ये कितना साल का होगा, 8 साल के बाद जो हो जाएगा ये 27 साल का, और ये 8 साल के बाद 30 साल का हो जाएगा। देखिए 9:10 पुरता है कि नहीं, तो काटेंगे तो 3 9 27, 3 10 30, कितना 9:10 पुर गया। तो सारा का सारा सेटिस्फाई किया कब, जब ऑप्शन 1 हम ऑप्शन में रखे तब, मतलब दोनों का योगफल 41 साल। तो इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कोई भी मानेंगे तो हमारा नहीं मिलेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा बेसिक रेशियो मेथड से था, किसी मेथड से रेशियो मेथड से था, यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था जो था ऑप्शन से था, गो थ्रू ऑप्शन। और इसी क्वेश्चन का एक्स वाई जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ते थे उस तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप लोग को अगर मन करे तो निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड से ही निकालेगा एग्जाम में, नहीं तो इस प्रकार से ऑप्शन से ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।